वेलकम टू फिनिक्स ट्रेडिंग। महाशिवरात्रि की आप सबको शुभकामनाएं। तो देखते ही है कि निफ्टी में अब क्या चल रहा है। लास्ट अपना वीडियो आया था 26 जैन को, एंड इट्स नाउ 2 और 3 वीक्स, एंड मार्केट स्टिल इन टर्बुलेंस मोड। बहुत सारे गैप अप्स, गैप डाउन, बीच में बजट आ गया। तो मैंने पहले ही बोला था कि ये सब सारे इवेंट्स है, उसमें आपको ट्रेड नहीं करना है, इवेंट्स को जाने दो, सब कुछ स्टेबल होने दो, रियल पिक्चर बाद में समझ आता है। एक वोलेटिलिटी को स्टेबल होने दो। और क्या ट्रेंड चल रहा है, वेयर मार्केट इज गोइंग, इट विल शो यू ऑटोमेटिकली फ्रॉम द चार्ट। तो देखते हैं कि क्या चल रहा है। मार्केट स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर कहाँ पे है। पहले थोड़े से चार्ट्स देख लेते हैं, फिर मार्केट स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो निफ्टी के अगर लेवल्स देखेंगे तो निफ्टी स्टूड एट 25,500 के आसपास, 400 के आसपास अभी भी है। एंड द सेम लेवल थी अराउंड, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ मैं। ओके। तो ये सेम लेवल थी हमारी अक्टूबर 25 में भी थी, ये सेम लेवल थी जून 25 में भी, राइट। और ये सेम लेवल थी अक्टूबर 24 में भी। सो निफ्टी इज इनटू अ जोन सिंस 24। एंड अब एक 1.5 ईयर हो गया निफ्टी एक ही लेवल बार बार यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे टेस्ट करते जा रहा है। ना ब्रेकआउट आ रहा है, ना ब्रेकडाउन हो रहा है। मार्केट इट्स इनटू अ हेवी कंसोलिडेशन जोन, बिकॉज वर्ल्ड में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है जिस पे मार्केट रिएक्ट कैसे करे ये समझ नहीं आ रहा है उसे भी। एंड थैंक्स टू इंडियन रिटेलर्स, एसआईपी जो चल रही है, तो एक बड़े बड़े इंडेक्स तो होल्ड करके रखे हैं, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स काफ़ी नीचे है। मिड कैप स्मॉल कैप के हाल बहुत बेकार है। तो आपको बहुत केयरफुली ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी के जो लेवल्स है, तो ऑल टाइम हाई जो निफ्टी का है ऑब्वियसली वो अब की लेवल है। यहाँ पे जो टिका हुआ था ये ऑल टाइम हाई है। अगर इसके ऊपर निफ्टी अगर क्रॉस करता है तो शायद मार्केट में एक पॉजिटिविटी आए। और ये जो टेम्पररी स्विंग लो है, वो अगर टूटे तो फिर से मार्केट एक तो यहाँ पे छू के फिर से एक जोन में आ जाएगा, फिर ब्रेकडाउन देगा तो नीचे के जो लेवल्स हमने विजिट किए थे 25 में अप्रैल में, वहां तक भी स्लाइड हो सकता है निफ्टी। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। वन पॉसिबिलिटी ऊपर वाली तो है ही ऑल टाइम हाई, और उसके ऊपर चला जाए तो फिर 27-28 थाउजेंड निफ्टी चला जाए, या फिर नीचे आ जाए तो फर्स्ट जो सपोर्ट है वो 24,600 का है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम निफ्टी ने सपोर्ट लिया था। ठीक है, यहाँ पे अगर आके एक बाउंस मिलता है तो निफ्टी फिर से जोन में और कंसोलिडेशन दिखाएगा अपने को। अगर नहीं होता है तो ये ब्रेकडाउन भी कर जाएगा। सो यू नीड टू वॉच कि मार्केट कहाँ पे अभी आगे मूव कर रहा है। एंड ऑब्वियसली स्विंग ट्रेडिंग तो स्ट्रिक्टली नो है। मैंने क्लाइंट्स को भी मेरे बोल दिया है कि देर आर नो स्विंग ट्रेड्स, एंड इन अ वे उनका कैपिटल भी सेव हो गया। अगर ये चौपीनेस में वो ट्रेड करते तो काफ़ी नुकसान होता। अब बेटर कि मार्केट से बाहर ही रहो, शांति से अपना काम करो, राइट। एफएमसीजी सेक्टर देखते हैं अब वन बाय वन। एफएमसीजी के भी बुरे हाल है, कोई वहाँ पे रिलीव नहीं है। आईटीसी का भी स्टॉक नीचे जा रहा है, और हैवी वेट है एफएमसीजी में आईटीसी। तो थैंक्स टू आईटीसी की एफएमसीजी भी उसके वजह से नीचे जा रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक जोन में है, कुछ है नहीं खास उसमें। हेल्थ केयर ये एक बड़ा रेजिस्टेंस लेके बैठा है, हेल्थ केयर में भी कोई रिलीव नहीं है। अब थोड़ा सा नीचे हुआ था, ऊपर आ गया, फिर से नीचे है। फार्मा देर इज नो स्ट्रक्चर, आप देखोगे तो कोई चार्ट में स्ट्रक्चर है ही नहीं। ठीक है, यहाँ से हम एक इसका एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर वो जाएगा तो शायद फार्मा में ब्रेकआउट मिले, बट अभी फिलहाल देखा जाए तो कुछ दिनों से फुल साइडवेज है। देर इज नथिंग, नो मूवमेंट एट ऑल। टूरिज्म गोइंग डाउन, कंजम्पशन गोइंग डाउन, इमर्जिंग इंडेक्स गोइंग डाउन। ऑटो एक अच्छा खासा था स्ट्रॉन्ग सेक्टर, वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है अभी सब में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑटो ही लग रहा है अभी भी मुझे। तो अगर मार्केट कुछ टर्न आउट कर देता है, ऊपर होता है, तो ऑटो सेक्टर और हमें अच्छे खासे मूवमेंट दिखाएगा। फिलहाल ऑटो ठीक ठाक लग रहा है। नथिंग इन आईपीओज। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बट कोई ऐसे खास मोमेंटम में नहीं है। वो साइडवेज होके फिर से बड़ा गैप डाउन होके नीचे, गैप अप गैप डाउन, नथिंग हैपनिंग। एमएनसी भी एक ब्रेकआउट की तरफ जा गया था, लेकिन लास्ट 2-3 सेशन में फिर से उसने वो गेन जो था वो पूरा नीचे हो गया उसका। केमिकल्स नया सेक्टर है, वो भी साइडवेज है। इंफ्रा एक ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है, अभी भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है उसे। सो इंफ्रा में वेट एंड वॉच है। पीएसयू बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, बट
अगेन रिजल्ट्स अच्छे हैं, बट एक ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स निगेटिव है, इसलिए ये सारे स्टॉक्स, ये सारे इंडेक्स जो है, पीएसयू बैंक्स हो या बैंक निफ्टी हो, ये थोड़े से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी तो हम लोग ने देख लिया, डिफेंस भी कुछ नहीं है खास। ये बड़ा रेजिस्टेंस ऊपर बैठा हुआ है, अभी तो पूरा इसमें ही साइडवेज में चला गया है। बजट के बाद भी कुछ इसमें मूवमेंट नहीं आया है। सो दिस इज अ मेजर जोन ऑफ इंडेक्स डिफेंस के लिए। टोटल मार्केट टोटल साइडवेज, ये पूरा एक जोन बना है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। सीरियस। ठीक है, अगर ये पूरा मैं एक्सटेंडेड कर दूं तो ये 24 से लेके अब 2 साल हो जाएंगे ये जून में उसको। ठीक है, दिस इज फेब फेब नाउ, एंड अप्रैल मई में इसको भी 2 साल हो जाएंगे कि यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं हुए है। बीच में तो नीचे भी चला गया था। ऑयल एंड गैस, नो मूवमेंट एट ऑल। ये भी एक जोन में अटका था, अब तो नीचे जाके फिर से वो नीचे नीचे की तरफ टूटने का एक चांस, हेवी चांस क्रिएट हुआ है इसका। जो 50% अगर लूंगा मैं लेवल, तो ये जो फ्राइडे का क्लोजिंग था उसके नीचे आ गया है, तो ये नीचे के लेवल्स फिर से टेस्ट करने के चांसेस है मिड कैप स्मॉल कैप 400। ये मेजर इंडेक्स में फॉलो करता हूँ बिकॉज सारे स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक अपने जो होते हैं हाई मोमेंटम, ये इसी सेक्टर इसी इंडेक्स से आते हैं। इसमें भी कोई नहीं है। CNX 500 भी ऑल टाइम हाई के आसपास ही कहीं जाके ट्रेड कर रहा है। इंडेक्स तो बना है अच्छा खासा ऑल टाइम हाई के आसपास, बट स्टॉक अगर देखोगे तो पिक्चर कुछ और है पोर्टफोलियो की। जूनियर के भी हाल कुछ खास नहीं है। 250 इंडेक्स भी नीचे है। स्मॉल कैप तो पिट रहा है। और स्टिल ये कैसे होता है ना, ये बहुत बड़े मूवमेंट से नीचे नहीं जा रहा है, ये धीरे धीरे आपके पोर्टफोलियो को खाते जा रहा है, धीरे धीरे ये सेलिंग बढ़ रही है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये सेलिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। और तब ऐसा होता है रिटेलर्स का, कभी निकलने का समय भी चला जाता है, तो होल्ड करके लॉन्ग टर्म कर दो। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना, सही टाइम पे मार्केट से बाहर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी भी, ये जो मेजर रेजिस्टेंस था वो तोड़ नहीं पा रहा है। सी दिस, अगेन इट इज कमिंग डाउन। कैपिटल मार्केट एक अच्छा खासा बजट के बाद एक रन आई थी, बट अगेन वो रिटेस्ट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से कैपिटल मार्केट को एक नज़र देखी जा सकती है। 200 डे के ऊपर भी है, और ये जो ब्रेकआउट आया था उसको भी रिटेस्ट कर रहा है। सो कैपिटल मार्केट एक ठीक ठाक लग रहा है, मेटल एक ठीक ठाक लग रहा है। एंड लुक एट आईटी। सो ये जो ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ की थी, लुक एट दिस एग्जैक्टली, यहाँ से ही रेजिस्टेंस आया है। तो मैं मल्टीपल टाइम्स बोल रहा था कि जब तक ये सारी चीज़ें उसके ऊपर आईटी आईटी इंडेक्स क्लोज नहीं करता, तब तक ये हम स्ट्रांग नहीं मान सकते। एंड दैट केम ट्रू। आप हमारे पिछले वाले भी वीडियोस देख लेना, ये ट्रेंड लाइन तब से मैंने ड्रॉ करके रखी है। आई वॉज टेलिंग यू कि इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तब तक हम नहीं मान सकते कि ये आईटी में जो आई थी रन नीचे से चली थी वो सस्टेन होगी, और नहीं हुई। और सारे जो सपोर्ट्स थे कुछ ही सेशंस में टूट गए, लाइक ये भी एक सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट बना था, ये तोड़ डाला। ये जो मेजर सपोर्ट था, ओके, ये टूटा, एंड इट इज अप्रोचिंग नाउ इट्स फाइनल सपोर्ट। अब पता नहीं यहाँ पे एक दो और तीसरी बार ही टेस्ट कर रहा है, तो शायद यहाँ से हमें बाउंस देखने मिले। आई डोंट नो रियली व्हाट्स हैपनिंग इन आईटी, टेक्नोलॉजी बहुत बदल रही है। सो आईटी से मेरे ख्याल से थोड़ा दूर ही रहे। कितने भी अगर बॉटम फिशिंग करने का मन हो, अ, यहाँ पे ज़्यादा आप मत हाथ डालो आईटी में, बिकॉज आई एम नॉट सीइंग इट एज ए इन अ गुड वे। क्योंकि अगर तीसरी बार अगर एक चीज टेस्ट कर रही है, तो उसका आगे का सपोर्ट भी यहाँ पे खड़ा है 26,000, तो मोर आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आपको आईटी में हाथ डालना है। तो और आपको शायद 14-15% नीचे भी ये जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है। गोल्ड एक अच्छी खासी बड़ी बुल के साथ अब कंसोलिडेशन फेज में जाने की तैयारी में है। मेटल उसके साथ साथ फॉलो कर रहा है। ठीक है। मेटल में भी अब कुछ रन है नहीं ज़्यादा। जो थी रन आनी थी आ गई है वीकली बेसिस पे, ये भी कंसोलिडेशन फेज में जाने की तैयारी में। सो ये थे सारे इंडेक्स। अगर आप इंडेक्स का पूरा स्टडी करते हो तो आपको दिखाई देगा कि मुझे ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके। सो दिस स्टडी इटसेल्फ गिव्स यू एन आइडिया कि मार्केट में हाथ अभी डालने की टाइम है या नहीं है, या बाहर बैठ जाओ। सो आई चोज ऑब्वियसली नॉट टू एंटर राइट नाउ। मुझे कोई बॉटम फिशिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मैं हर बार बोलता हूँ मुझे बॉटम फिशिंग नहीं करनी। मुझे कोई मेरे स्क्रीनशॉट फ्लॉन्ट नहीं करने की कैसे मैंने बॉटम में शेयर्स उठाए। आई ओनली बेट ऑन विनर्स, एंड विनर्स भी अभी परफॉर्म नहीं करेंगे बिकॉज ओवरऑल मार्केट इज नॉट फेवरिंग इट। लेट्स चेक आउट क्विकली मार्केट स्ट्रक्चर जो कि मैं बात कर रहा था।
लुक एट दिस, नेट मार्केट ब्रेड इज इनटू माइनस। ओके, 4% से ज्यादा डिक्लाइन करने वाले स्टॉक 13 फेब को 10% है, और 4% एडवांसेस वाले खाली 2% स्टॉक्स ने 4% के ऊपर क्लोजिंग दी है 13 को। ओके। ये जो एक बजट के आसपास के बाद का रन था, वो बहुत ही ओवरऑल देखने के लिए कोई ट्रेंड नहीं है। कभी मार्केट स्प्रेड प्लस में आ जाती है, माइनस में आ जाती है, जीरो होती है कभी। फिर नो नो ट्रेंड। अबाउट 200 डीए में कौन से स्टॉक्स है? ओनली 25% स्टॉक्स है। मतलब 50% भी स्टॉक्स नहीं है 200 डे के ऊपर। सो यू कैन इमेजिन मार्केट कितने वीक पोजीशन पे है अभी। ठीक है। तो ये जब तक स्ट्रक्चर 60%, 56%, 60-70% जब नहीं जाते 200 स्टॉक के ऊपर, 200 मूविंग के ऊपर, तब तक अब एक ग्लोबल पार्टिसिपेशन हमें नहीं है मार्केट में, दिख ही जा रहा है आपको। तो कीप वॉच ऑन मार्केट स्ट्रक्चर ऑल्सो, कीप स्टडी द चार्ट्स। अगर आपको सीखना है, आपको एक गाइडेंस चाहिए, तो यू कैन मैसेज मी। आई एम शेयरिंग माई कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नाइस वीक अहेड। थैंक यू।